नमस्कार दोस्तों। जनवरी 2026 जब पूरी दुनिया हैरान रह गई, किसी देश के एक बैठे बिठाए राष्ट्रपति को उसी के घर से रात को उसी के देश से अमेरिका द्वारा उठा ले गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बारे में। वो निकोलस मादुरो जो कभी बस की ड्राइविंग किया करते थे, वो निकोलस मादुरो आखिरकार अमेरिका जैसी विश्व की महाशक्तिशाली देश के वांटेड की लिस्ट में कैसे आ गए। आखिरकार ये क्या कारण है, ये क्या मसला है कि अमेरिका का उसी के देश में घुसकर उसी के घर से उठाना पड़ा। ये तेल का मामला था या डॉलर का मामला था या बात कोई और ही थी। वास्तव में ये ड्रग्स का मामला था कि झूठा आरोप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर लगाया। क्या ये सब घटना हो रही थी तब वेनेजुएला की जो आर्मी थी, वहाँ का जो प्रशासन था, वो क्या कर रहा था? क्या इतना आसान है किसी देश के राष्ट्रपति को उसी के देश में से जाकर लेके आ जाना? ये सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। तो दोस्तों, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि निकोलस मादुरो है कौन। तो निकोलस मादुरो की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। निकोलस मादुरो अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। पहले वो ड्राइविंग किया करते थे, उसके बाद उन्होंने जूनियर लीडर के तौर पर काम किया। उसके बाद वो चंगेज से मिले, जो जाके पहले के राष्ट्रपति थे। उनसे उनकी मुलाकात हुई और उनकी सोशलिस्ट पार्टी का उन्होंने दामन थामा। तो आइए दोस्तों, हम पहले ये जान लेते हैं कि वास्तव में वेनेजुएला और अमेरिका की दुश्मनी कैसे हुई। तो अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी पहले के समय से चलती आ रही थी, लेकिन निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति बनने के बाद निकोलस मादुरो ने उसमें और आग का काम किया। उसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उसके बाद इलेक्शन 2024 में जब निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बनकर जीते, तो अमेरिका ने उन्हें राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो धांधली करके राष्ट्रपति बने, इसलिए उन्हें अपोजिशन के जो नेता थे, उनका नाम था इंदर मुंडोला, उनको अपना राष्ट्रपति माना। उसके बाद आया उनका अमेरिका का मिशन एब्सोल्यूट। हाँ जी हाँ दोस्तों, 2025 में से ही अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी शुरू कर दी थी। उसके बाद आया वो दिन 3 जनवरी 2026 जब वेनेजुएला की कैपिटल धमाकों से गूंज उठी। उसके बाद अमेरिका ने उसकी आर्मी को रातों रात पहुंचाकर हेलीकॉप्टर द्वारा उसके घर पर लैंडिंग करवा कर खिड़की के मायने अंदर जाकर और रातों रात निकोलस मादुरो को वहां से उठा लिया। अब हम ये जान लेते कि वास्तव में वेनेजुएला और अमेरिका की लड़ाई क्यों थी। क्या ये तेल की लड़ाई थी? कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि अमेरिका की जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो किसी भी मायने में सुन नहीं रहे थे, और अमेरिका की इतनी दादागिरी थी कि वहाँ के जो 300 मिलियन जो वहाँ का तेल है, उसको हड़पने की कोशिश थी कहीं ना कहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार वहाँ के तेल का जो पूरा काम था वो अपने हाथ में लेना चाहती थी, वहाँ के तेल को हड़पना चाहती थी। और ट्रंप साहब जो है वो अपने पिताजी की जागीरदारी समझते हैं किसी अपने छोटे देशों को, और अमेरिका का शुरू से यही रवैया रहा है दोस्तों। भारत देश पे जैसे ब्रिटिशों ने राज किया, फूट डालो राज करो, ठीक उसी के भांति भी अमेरिका ने भी दादागिरी से पहले वहाँ की आर्मी खरीदी, वहाँ का अपोजिशन खरीदा और वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया। अमेरिका की चल नहीं रही थी किसी भी मायनों में। अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला जो है वो पूरी तरह अपने सारे कामों में डॉलर का यूज़ करे, डॉलर में लेन देन करे, लेकिन वेनेजुएला ने ये करने से मना कर दिया। उन्होंने रुपए में अपना काम किया और इनका कहना था कि डॉलर में काम करो। और कहीं ना कहीं वहाँ के जो तेल है और तेल के नीचे जो सोने की खदान है, उस पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका की नज़र थी। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने काम किया। अमेरिका ने पहले भी धोखे से दूसरे देश के राष्ट्रपति, दूसरे देश की सरकारें गिराई है और कई लोगों को ऐसे ही मौत के घाट उतारा है। और झूठे प्रकरण दर्ज कर जो निकोलस मादुरो है, उन पर झूठे प्रकरण ड्रग्स के और
कई झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए उन पर, जैसे कि ड्रग्स की तस्करी और अमेरिका में ड्रग्स का व्यापार करना, ऐसे कई जो झूठे आरोप हैं उन पर लगाए हैं। और वर्तमान में बात करें तो निकोलस मादुरो ने अपने आप पे जो लगाए गए हैं आरोप उन्हें बेबुनियाद बताया है। निकोलस मादुरो अभी तो अपने को बेबुनियाद बता रहे हैं, बाकी आगे निकोलस मादुरो की पूरी किस्मत जो है वो वाशिंगटन के हाथ में है। अब देखते हैं क्या होता है, या क्या निकोलस मादुरो को अमेरिका छोड़ती है, या निकोलस मादुरो को दुनिया छोड़ती है, या वेनेजुएला का क्या होगा, या अमेरिका क्या आगे रवैया अपनाएगी।